हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सुन जॉब विदक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो भी भर्ती विज्ञापन अभी तक देखने को मिले हैं वह पीटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिले हैं। लेकिन अब पीटी पे ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पीटी को ही हटा दिया जाए। अब बिना पेट के विज्ञापन देखने को मिले। तमाम सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम चैनलों पे आपको जानकारी देखने को मिली होगी कि पेट को ही अब रद्द कर दिया जा सकता है। क्या वाकई में पेट को रद्द किया जाएगा? बिना पेट के विज्ञापन देखने को मिलेंगे या पेट की जो वैधता है उसको बढ़ाई जाएगी? वहीं जेई सिविल एजीटीए में कितने और पद बढ़ने जा रहे हैं? ऑफिशियली तौर पे कितने पदों का अध्याचन मिला हुआ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को और कब तक नोटिस देखने को मिल सकती है बढ़े हुए पदों की? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 22 के स्कोर कार्ड से अभी तक जो विज्ञापन आए हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आए उनकी परीक्षाएं कब देखने को मिलेंगी? वहीं लेखपाल नियुक्ति को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है और मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, यानी संपूर्ण जानकारी यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे पीटी स्कोर कार्ड को लेकर। जैसा कि पीटी स्कोर कार्ड को लेकर अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी चर्चाएं तेजी से चल रही हैं कि क्या पेड को ही हटा दिया जाए, बिना पेड से विज्ञापन देखने को मिले। क्योंकि जब से जेई सिविल का विज्ञापन जारी हुआ उसी दिन से जो पीटी 23 में आवेदन नहीं किए थे वह छात्र जो पीटी 22 में केवल आवेदन किए थे वह चर्चाएं ज़्यादा चलने लगी कि पेट को ही हटा दिया जाए। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके पहले जो पेट बिना पेट के भर्ती कराता था, विज्ञापन जारी करता था, लेकिन पीटी 21 हुआ, पीटी 22 हुआ, पीटी 23 हुआ, अभी तक केवल 3 पेट हुआ है और इन्हीं से विज्ञापन देखने को मिले हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस पर बहुत जल्द निर्णय लेने वाला है कि पीटी की वैधता को 3 साल बढ़ाई जाए या पेट को हटा दिया जाए। देखिए 70% संभावना यह बन सकती है कि पेट की वैधता को 3 साल बढ़ा दिया जाए और बाकी 30% संभावना यह भी है कि पेट को ही हटा दिया जाए। अब यह डिपेंड करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, क्या वाकई में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैधता को बढ़ाएगा या पेट को हटाएगा। क्योंकि अभी तो जो विज्ञापन आए हैं वह पेट से ही आए हैं। क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इसको लेके एक नोटिस देखने को मिलेगी कि क्या पेट की वैधता को 3 साल बढ़ाई जाती है या पेट को हटा दिया जाता है। अभी कुछ ऑफिशियली तौर पे नहीं है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। अभी देखने वाली बात होगी कब तक इस पे मोहर लग पाती है कि पेट की वैधता बढ़ाई जाएगी या पेट को हटाया जाएगा। वही जेई सिविल और एजीटीए की बात कर लें। जैसा कि आपको शुरू से यह जानकारी दी जा रही थी, जब 2800 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जेई सिविल का विज्ञापन जब 2800 प्लस पदों पर जारी किया था तो आपको जानकारी दी गई थी पदों की संख्या बढ़ेगी, तो बढ़ के 4016 हुई। उसके बाद पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं जानकारी नहीं मिली थी कि पेट की जो पदों की संख्या वो और बढ़ेगी। तो ये आप लोग विश्वास बना के चलिए, इसी माह के लास्ट और जुलाई माह यानी 10 से लेकर 15 जुलाई के पहले पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक दूसरी नोटिस निकाल देगा। और हो सकता है कि इधर ही आपको बीच में देखने को मिल जाए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो पदों का अध्याचन मिला हुआ है उन पदों को भी जेई सिविल के विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। अब पदों की संख्या जो अध्याचन मिले हुए हैं 1000 से लेकर 1200 के आसपास पदों की संख्या है, उन पदों को भी जोड़ा जाएगा जेई सिविल के विज्ञापन में। लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कल देर शाम की ये नोटिस है। कल ये नोटिस जारी की गई कि तत्काल में यानी कि 8 जून शाम 6 बजे तक सभी आयोग के, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, टोटल 12 आयोगों के अध्यक्ष से कि ऑनलाइन आप 8 जून तक शाम 6 बजे तक जो भी पद खाली हैं, जो पदों का अध्याचन मिला हुआ है और कहाँ कहाँ पे कितने पद खाली हैं उनका ब्यौरा भेजा जाए। तो आज ये ब्यौरा भेजा जाएगा। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जेई सिविल का जो अध्याचन मिला हुआ है यह अब पीटी 24 से नहीं, यह विज्ञापन में पद जोड़ा जाएगा जो 1000 से लेकर 1200 पदों का अध्याचन मिला हुआ है। तो यह मान के चलिए ये खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलेगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4016 प्लस 1200 पदों की संख्या और बढ़ाने जा रहा है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की सरकार से जारी किया गया विज्ञापन एजीटीए का। एजीटीए में टोटल पदों की संख्या 3446 थी, लेकिन एजीटीए के कृषि के छात्र जो हैं उनका कहना है कि जो 1853 पद और हैं उनको भी इनमें जोड़ दिया जाए और इसको लेकर भी चर्चाएं आयोग में चल रही हैं। और संभवतः एजीटीए में 1000 से लेकर, माफ करिएगा, जेई सिविल में जो अध्याचन मिले हुए हैं 1000 से लेकर 1200 पदों का, उनके पदों को विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। उसके बाद 3446 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया एजीटीए का, इसमें 1853 पदों को भी जोड़ा जाएगा। टोटल यह आपको एक अच्छे पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। पदों की संख्या ठीक ठाक रहेगी। अब यानी जो ये 1853 पद हैं, अब इन पदों को भी जोड़ने की तैयारियां चल रही हैं 3446 पदों में। इन दोनों विज्ञापनों में पद जुड़ना तो तय है, लेकिन अगर आपका थोड़ा प्रयास भी रहेगा तो एजीटीए में 100% और जेई सिविल में तो जुड़ना तय ही है। विज्ञापन में पद जुड़े हुए देखने को मिलेंगे।
बाकी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वह भी नोटिस सामने आ जाएगी। आपको जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं, जब तमाम सूत्रों द्वारा जानकारियाँ मिल जाती हैं, आयोग में क्या कुछ चल रहा उस जानकारियाँ मिल जाती हैं, तब आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो कोई भी अपडेट दी जाती है। वहीं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर जानकारी निकल के आ रही कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में जो भी छात्राएं बीएससी होम साइंस की थी और मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के विज्ञापन में जो क्वालिफिकेशन रखा गया था, अगर वह क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करती हैं तो उनका डीबी का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। और मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है डीबी का, जुलाई माह में आपके रिजल्ट पे काम तेज चलेगा, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो बन के तैयार है, बस भर्ती पे जो स्टे लगा हुआ है, यही स्टे की सुनवाई अगर हो जाती है कोर्ट में तो डीबी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और सुनवाई आपकी जुलाई माह में तय है। जुलाई माह में आपके भर्ती की सुनवाई होगी, भर्ती से स्टे हटेगा, उसके बाद जुलाई माह में ही आपको डीबी का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डीबी का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। और जो भी बीएससी होम साइंस की छात्राएं हैं, परीक्षा में आवेदन की थी और परीक्षा भी दी हैं, उन लोगों को स्पष्ट तौर पे यह जानकारी मिली है कि बीएससी होम साइंस को बाहर कर दिया जाएगा। जो लोग भी क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है, ग्रेजुएशन में 2 साल और 3 साल वाला जो मैटर चल रहा है, आप लोगों को हर बार जानकारी दी जाती है कि आपका सोशल साइंस हो या गृह विज्ञान हो यानी होम साइंस हो, अगर आप 2 साल तक लेके चली हैं, तीसरी साल छोड़ दी हैं, मान लीजिए आपका गृह विज्ञान है, आपने 2 साल तक ग्रेजुएशन में लेके चला, तीसरी साल आप नहीं रखे, तो 2 साल तक रहे या 3 साल तक रहे, उत्तर प्रदेश में जब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होता है तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो केवल 2 साल तक ही मान्य होता है। आप 2 साल तक लेके चले तब भी मान्य है, 3 साल लेके चल रहे तब भी मान्य है। तो चाहे वह ग्रेजुएशन में होम साइंस हो या सोशोलॉजी हो, आप 2 साल तक लेके चली हैं तभी आप एलिजिबल रहेंगी, और 3 साल तक लेके चली हैं तभी आप एलिजिबल रहेंगी। इससे आप लोग एकदम निराश ना होइए। तमाम अफवाहें भी उड़ रही हैं कि ग्रेजुएशन में 2 साल वालों को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आप लोगों को जुलाई माह में देखने को मिल जाएगा, संभवतः अगस्त माह से डीबी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं। अब जिस दिन डेट मिल जाती है जुलाई माह में, उसी दिन संभवतः सुनवाई भी हो जाएगी। उसके बाद डीबी का रिजल्ट यानी सुनवाई होने के 1 से 2 दिन बाद स्टे हटेगा भर्ती से, उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर डीबी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। डीबी का रिजल्ट जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि है वो देखने को मिल जाएगी। वहीं लेखपाल को लेके सख्त आदेश है कि लेखपाल भर्ती नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं, जो कोर्ट में भर्ती चली गई है, लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, सचिव राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 6 जून 2024 को की गई समीक्षा के दौरान राजस्व संबंधी कार्यों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 5 नंबर पे, आप लेखपाल का देख रहे होंगे 5 नंबर पे, 7720 लेखपाल की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय स्तर पर लंबित वाद एवं प्रभावी अनुश्रवण कर शीघ्र निरास्तारण कराएं। उक्त के संबंध में कृपया प्राथमिकता एवं शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यानी कि अब लेखपाल भर्ती की जो सुनवाई जुलाई माह में लगी हुई है, जुलाई माह में सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद नियुक्ति पत्र का जो आगे का वितरण होगा, तेजी से काम चलेगा और नियुक्ति पत्र मिल जाएगा आप लोगों को। भर्ती आगे फंसने वाली नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जुलाई माह में सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं, उनकी परीक्षाओं को लेकर जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, यूपी SSSC आयुर्वेद फार्मासिस्ट, असिस्टेंट स्टोर कीपर समेत 11,404 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसमें से 7,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया पूरा हो चुकी है और 4,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो 28 जून को खत्म होगी। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद परीक्षा की तारीख तय है। जो परीक्षाएं पहले कराई जाएंगी, पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं, चाहे बीपीओ हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो 5,512 पदों पे, या फिर पीटी 23 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं, इनकी परीक्षाएं आपको हर बार ये जानकारी दी जा रही थी कि पीटी 23 की परीक्षा नवंबर और दिसंबर यानी नवंबर लास्ट दिसंबर माह से स्टार्ट होंगी। चाहे एजीटीए की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट स्टोर कीपर की परीक्षा हो, यानी कि अभी तक जितने विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षाएं जो पीटी 23 से जारी हुए हैं, पीटी 23 की परीक्षाएं नवंबर लास्ट दिसंबर से स्टार्ट होगी और पीटी 22 की परीक्षाएं जो लंबित हैं, अभी परीक्षाएं हुई नहीं हैं, उनकी परीक्षाएं जुलाई माह से स्टार्ट होने जा रही हैं और एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब कुछ जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो पूरा करने के बाद परीक्षा की तिथि आपकी जारी की जाएगी और जुलाई माह के यानी 15 जुलाई के बाद परीक्षा आपकी जो पहले विज्ञापन है पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, पहले उनका नंबर। भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस जारी नहीं हुआ है, इसी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि परीक्षाएं लेट होंगी, लेकिन अब लेट लतीफ़ नहीं लगेगा क्योंकि प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आप लोग देखे होंगे, अब इसके पहले एक नोटिस दिखाई गई थी कि उत्तर प्रदेश के 12 आयोग जो हैं, जिनकी परीक्षाएं लंबित है, जिनका विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है, जिनके विज्ञापन में कोई ना कोई कमियां बता के विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ, उन सब आयोगों के अध्यक्ष को नोटिस लिखी गई थी कल देर शाम और आज शाम 6 बजे तक
ऑनलाइन माध्यम से उनको ब्यौरा देना है कि कितने पद खाली हैं, कितने अध्याचन मिले हैं और विज्ञापन कब तक आएगा, कितने पदों की सारी प्रक्रियाएं आज देर शाम तक 6 बजे तक जो शासन को सौंपी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब प्रक्रियाएं तेजी से चलेंगी, अब इंतजार ज़्यादा नहीं करना होगा। जो विज्ञापन में आवेदन अगर आप किए हैं तो परीक्षाएं की तैयारी करते रहिए। सिलेबस में UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आपका जो मान लीजिए टेक्निकल के छात्र हैं, जेई सिविल के हो या एग्रीकल्चर को हो, तो उनको पता है कहाँ से क्या आएगा। बस 2 टॉपिक ऐसे आपके हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, वो सभी भर्ती विज्ञापन के सिलेबस में देखने को मिलेंगे, एक कंप्यूटर का, एक यूपी स्पेशल का। इन 2 टॉपिक से आपको बचना नहीं है। ये 2 टॉपिक आपके सभी भर्तियों में देखने को मिलेंगे, चाहे कंप्यूटर हो या फिर यूपी स्पेशल हो। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। जैसी भी कोई नई अपडेट आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षा की तिथि हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।